हेलो एवरीवन, बीएड थर्ड सेमेस्टर का लेसन प्लान देखते हैं। ये सोशल साइंस का है। पहला है पाठ्य योजना संख्या नंबर 1, विद्यालय का नाम डालेंगे और ऐसे 6 कॉलम बनाएंगे। पहले में रहेगा दिनांक, जो भी दिनांक रहेगा, कक्षा 7, विषय में सामाजिक विज्ञान, उप विषय में इतिहास, घंटी में प्रथम, अवधि में 36 मिनट। यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, प्रकरण है मौर्यवंश। फिर सामान्य उद्देश्य में आ जाएंगे। 5 है बच्चों को इतिहास के विषय में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को इतिहास में हुई घटनाओं से सीख प्राप्त करना, बच्चों में इतिहास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित करना। विशिष्ट उद्देश्य 3 है ज्ञानात्मक, बच्चे मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भावनात्मक, बच्चे मौर्य वंश के विषय में सोच सकेंगे। क्रियात्मक, बच्चे मौर्य वंश के विषय में बता सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी उपकरण व मानचित्र। फिर आएंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे मौर्य वंश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ऐसी सारणी बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। पहला प्रश्न है, बच्चों हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बच्चे उत्तर देंगे अशोक चिन्ह। फिर अशोक चिन्ह से जिगजैग चलेगा ऐसे। अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। मौर्य वंश के विषय में तुम क्या जानते हो? यह समस्यात्मक होगा या कुछ बच्चे अधूरा उत्तर दे सकते हैं। तो यही हमारा प्रकरण हो जाएगा। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम मौर्य वंश के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम रहेंगे। पहला शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। पहला टॉपिक है मौर्य वंश के संस्थापक। प्रश्न आएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। फिर यहाँ पर रहेगा व्याख्या करना स्टार्ट करेंगे। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घनानंद से अपमानित आचार्य कौटिल्य या उनका नाम है चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकिलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक के विलक्षण प्रतिभा देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया। अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं में शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईस्वी में मगध के मौर्य वंश की स्थापना की। और छात्र कथन में रहेगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में रहेगा व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य रहेगा तक्षशिला को मानचित्र में प्रदर्शित करना। और फिर इसके बाद बोध प्रश्न करेंगे कि बच्चे ध्यान से सुन रहे थे या नहीं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? बच्चे उत्तर देंगे घनानंद। दूसरा है, नंदवंश के शासक घनानंद ने किसको अपमानित किया था? उत्तर देंगे बच्चे चाणक्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? बच्चे उत्तर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर अगला टॉपिक आ जाता है। ये पहला टॉपिक खत्म हो चुका। नेक्स्ट टॉपिक आ गया मौर्य वंश का प्रशासन। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, मौर्य वंश के प्रशासन में प्रशासनिक कार्य किस प्रकार विभाजित थे? बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। फिर हम व्याख्या स्टार्ट कर देंगे। मौर्य वंश की प्रशासनिक कार्य निम्न प्रकार से व्यक्त है। ये है पूरी मौर्य वंश का प्रशासनिक विभाजन। क्षेत्र विभाजन, जिम्मेदार व्यक्ति, कर्तव्य। क्षेत्र विभाजन में साम्राज्य, प्रांत, जनपद। जनपद 2 भागों में बटेगा, नगर और गांव। जिम्मेदार व्यक्ति में राजा का कार्य होगा आक्रमण से बचाव। मंत्री परिषद, राजा को सलाह देना। प्रांत में राज्यपाल होगा, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था देखना। जनपद स्थानिक होगा, स्थानीय शासन व्यवस्था देखना। गांव में ग्रामिक होगा, गांव की समस्या का समाधान करना। और नगर में 6 परिषदें होंगे, प्रत्येक में 5 आयुक्त होंगे। छात्र कथन में होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। और विधि में होगा लेखन व व्याख्यान विधि। और श्यामपट्ट कार्य में होगा मौर्य वंश के प्रशासनिक ढांचे को श्यामपट्ट पर व्यक्त करना। यही जो बनाए हैं इसको श्यामपट्ट पर लिखेंगे। बोध प्रश्न में आ जाएंगे, मौर्य वंश का क्षेत्रीय विभाजन कितने भागों में हुआ? 5 भागों में। साम्राज्य के जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन थे? राजा व मंत्री परिषद। स्थानीय का क्या कर्तव्य था? स्थानीय व्यवस्था देखना। अब तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, अशोक का युद्धकाल और अहिंसा पर चलने का निर्णय। प्रश्न होगा, अशोक ने जीवन में कभी भी युद्ध न लड़ने का फैसला क्यों लिया? बच्चे मौन रहेंगे या अस्पष्ट उत्तर देंगे। व्याख्यान स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त के बाद
उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। सम्राट चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने सोचा कि यह कभी भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। कलिंग के युद्ध में सेना को भारी क्षति हुई, लगभग 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध से दुखी होकर अशोक ने जीवन में कभी भी युद्ध न लड़ने का फैसला लिया। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह व्याख्यान विधि है और श्यामपट्ट कार्य में कलिंग को मानचित्र में व्यक्त करना। फिर इससे बोध प्रश्न पूछेंगे। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर होगा बिंदुसार। अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? बच्चे उत्तर देंगे कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हुई? 1 लाख लोगों की। और लेखन व निरीक्षण कार्य, समस्त छात्र श्यामपट्ट पर लिखे हुए वाक्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे व निरीक्षण करेंगे। मूल्यांकन कार्य, चंद्रगुप्त मौर्य को मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध नीति किसने सिखाई? नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक कैसा राजा था? और गृह कार्य देंगे। मौर्य वंश के विषय में 10 वाक्यों का लेख लिखिए। यह सुझाव जब हम टीचिंग करेंगे तो पीछे बैठे हमारे सहपाठी या फिर जो भी टीचर रहेंगे वो हमें सुझाव देंगे कि क्या क्या कमियां हैं। यहाँ पर सहपाठी हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर होगा। थैंक यू।